नमस्कार दोस्तों, आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के सामने उस महामंत्र का वर्णन करने के लिए जा रहे हैं जो संसार में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। माना ही नहीं जाता बल्कि है। देखिए, आज संसार में जो वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ उनमें जो वर्णित मंत्र हैं उनको प्राप्त करने के बाद, किसी गुरु से प्राप्त करने के बाद यदि मनुष्य उनका उच्चारण करता है तो उस मंत्र के माध्यम से आप सिद्ध पुरुष बन सकते हैं। आपके पास धन दौलत आ सकती है। आप अच्छे ऋषि बन सकते हैं। संसार का प्रत्येक चीज़ आपको मिल सकती है, लेकिन इन मंत्रों से आप सोचो कि हमें परमात्मा की प्राप्त हो जाए, ये संभव नहीं है। तो सबसे बड़ा मंत्र, सबसे बड़ा महामंत्र वो माना जाता है जो परमात्मा को प्राप्त कराता है, सच्चे आनंद को प्राप्त कराता है, परमानंद को प्राप्त कराता है। तो देखिए, संसार में पुस्तकों में, वेद शास्त्र पुराण ग्रंथों में वर्णित मंत्रों का अभ्यास करने से मनुष्य धर्मांत तो हो जाता है, अमीर तो हो जाता है, लेकिन उसके जीवन में सुख शांति और चैन नहीं आता है। वास्तव में मैं उस महामंत्र का वर्णन करने के लिए जा रहे हैं जो मनुष्य को सर्व चीज़ों से भरपूर कर देता है। देखिए, वो महामंत्र इन मंत्रों से बहुत बड़ा होता है, शक्तिशाली होता है। वो कहाँ से प्राप्त होता है? वो देखो, किसी संसारी गुरु के पास नहीं मिलेगा। ये वही महामंत्र है जो कबीर महाराज के पास था, तुलसीदास महाराज के पास था, वाल्मीकि महाराज के पास था, बहुत से बड़े बड़े संतों के पास था, सुकरात के पास था। मतलब ये वो महामंत्र है जो सीधा सीधा परमात्मा को प्राप्त कराता है। जो मंत्र परमात्मा को प्राप्त कराता है उसे हम महामंत्र कहते हैं। जो संसारिक चीज़ों को प्राप्त कराता है, सिद्धियों को प्राप्त कराता है, उसे हम मंत्र कहते हैं। तो देखिए, मंत्र से हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, धन दौलत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, स्थायी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, स्थायी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन महामंत्र क्या करता है? महामंत्र का जाप करने से हमें परमात्मा की प्राप्त हो जाती है, परमानंद की प्राप्त हो जाती है, स्थायी शांति प्राप्त हो जाती है। लेकिन अब ये महामंत्र मिलेगा कौन से? देखिए, ये संसार में लाखों आदमियों में से किसी एक के पास होता है, जिसके ऊपर परमात्मा की पूरी पूरी कृपा होती है, उस मनुष्य को प्राप्त होता है। ये महामंत्र का जाप करने से मनुष्य को परमात्मा की प्राप्त हो जाती है। मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य होता है परमात्मा को प्राप्त करना। महामंत्र हम उसी को कहते हैं जो सीधा सीधा परमात्मा को प्राप्त करा दे, आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नत करा दे, आध्यात्म मार्ग में चला दे। उसे हम महामंत्र कहते हैं। जो संसारिक चीज़ों को प्राप्त करा दे उसे हम मंत्र कहते हैं। तो मैंने आप लोगों के सामने मंत्र और महामंत्र द्वारा प्राप्त चीज़ों के बारे में समझाया। इसलिए मंत्र को हम श्रेष्ठ और महान न बताते हुए महामंत्र को श्रेष्ठ और महान इसलिए बताते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद जो मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है उस उद्देश्य को पूरा कराता है। महामंत्र जीवन में मनुष्य जो चाहता है उन चीज़ों को प्राप्त करा देता है। यहाँ तक कि महामंत्र मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करा देता है। महामंत्र मनुष्य को निर्भय बना देता है।
जो निर्भय बना दे, मृत्यु की मनुष्य की उम्र को बढ़ा दे। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, महामंत्र के माध्यम से कोई ऐसी चीज़ नहीं है संसार से लेकर अध्यात्म तक की जो हमें प्राप्त न हो सके। अब ये महामंत्र कहाँ से प्राप्त होगा? देखिए, महामंत्र किसी सच्चे सतगुरु से प्राप्त होता है। संसारी गुरु आपको मंत्र तो दे सकते हैं, लेकिन उनके पास महामंत्र नहीं होता है। महामंत्र केवल सतगुरु के पास ही होता है। जब तक मनुष्य महामंत्र को प्राप्त नहीं करता है, तब तक मनुष्य का जीवन और परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए सच्ची आध्यात्मिक यात्रा नहीं कर सकता है। इसलिए जो महामंत्र देता है वो ही सच्ची यात्रा करा सकता है। इसलिए महामंत्र को प्राप्त करके ही मनुष्य सच्चे आनंद, सच्चे परमानंद और परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, बल्कि परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भाइयों, मैंने आप लोगों के सामने मंत्र और महामंत्र की व्याख्या की। महामंत्र प्राप्त संतों के पास से होगा और महामंत्र के माध्यम से ये जीवन बदलेगा। जो मनुष्य इसको प्राप्त नहीं कर पाएगा, वो चाहे कुछ भी कर ले, उसे परमात्मा की प्राप्त नहीं होगी, उसका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए मनुष्य को अपनी खोज करनी है, परमात्मा को प्राप्त करना है, स्थायी आनंद को प्राप्त करना है, इस कलेशमय संसार में आनंद को प्राप्त करना है, तो वास्तव में महामंत्र की खोज करनी पड़ेगी। वो भी महामंत्र, देखिए आज के समय में लोग सोच रहे होंगे कि महामंत्र इस समय नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये ज्ञान पहले भी था, अब भी है और भविष्य में भी रहेगा। आज भी ये ज्ञान मौजूद है और जब तक ये ज्ञान मनुष्य को नहीं मिलता है, तब तक मनुष्य के जीवन में अधूरापन ही रहता है। क्योंकि जब तक मनुष्य परमात्मा के मार्ग में नहीं चलता है, तब तक उसे सच्चा आनंद प्राप्त नहीं होता है। देखिए, सच्चा आनंद, परमानंद, शांति ये कहीं संसार में नहीं है। चाहे मनुष्य संसार में दिन रात जीवन भर भागता रहे, एक क्षण की भी उसे आनंद और शांति महसूस नहीं होगी। जब मनुष्य अध्यात्म के क्षेत्र में सच्चा मंत्र प्राप्त करके, महामंत्र प्राप्त करके अध्यात्म के क्षेत्र में चलता है, तब उसे सच्चे आनंद की अनुभूति होती है, परमानंद की अनुभूति होती है, यहाँ तक उसे परमात्मा की प्राप्त हो जाती है। मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य होता है। इसलिए मनुष्य को महामंत्र की खोज करनी चाहिए। महामंत्र जब मिल जाता है, तभी मनुष्य का जीवन यथार्थ रूप से कल्याण के मार्ग पर बढ़ता है और वास्तव में उसे जीवन का उद्देश्य का पता चलता है। यदि महामंत्र नहीं मिला तो जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। धन्यवाद मित्रों।